इसमें इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। एक ग्रेटर वाले फैमिली में 3 मेंबर और लेस वाले फैमिली में भी 3 मेंबर, ये लेस और ये ग्रेटर, बड़ा और लेस मतलब। तो 2 फैमिली है इनइक्वालिटी का, कौन कौन? ग्रेटर और लेस, 2 फैमिली है, एक ग्रेटर फैमिली और एक लेस फैमिली। यूं समझिए कि एक बड़ा वाला परिवार है, एक छोटा वाला परिवार है, सदस्य तो 3 ही हैं दोनों में। ग्रेटर फैमिली में भी 3 सदस्य हैं, इनके नाम क्या हैं? ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल एंड इक्वल, लेस, लेस और इक्वल इक्वल, 3 मेंबर हैं दोनों फैमिली। अब प्रश्न ये होता है कि सर इनइक्वालिटी इन 3 के बीच में आता है या इधर से कुछ आता है या इधर से मिक्स करके आता है, और डिसाइड करना होता है कि कौन सी इनइक्वालिटी आंसर होगा आपका। जैसे समझिए बात को, आंसर का तरीका ये होता हम लोग का कि हम क्रम ऊपर से नीचे की ओर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर इक्वल टू C इक्वल टू D ऐसे दिया हुआ है। A से लेकर D तक हमने ये 3 इनइक्वालिटियां यूज किया। कौन कौन? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। और मान लीजिए हमसे पूछा गया कि बताओ A और D के बीच में कौन सा इनइक्वालिटी होगा, क्या निष्कर्ष होगा। तो आपको ये देखना है कि A से D के बीच में पूछ रहा है कौन सा इनइक्वालिटी होगा। तो आप ये देखो कि A से D तक जाने में आपको कौन कौन इनइक्वालिटी मिला है। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, 3 को मिला। यही तीनों है ना वो, इन तीनों में जो ऊपर है वही आंसर है। तो ऊपर क्या है? तो ये ग्रेटर रहेगा, ऐसे आंसर होगा। समझिएगा। एक और मान लीजिए आपके सामने एक आया स्टेटमेंट कि A ग्रेटर और इक्वल B इक्वल C, ऐसे आया, और आपसे पूछा कि बताओ A और C के बीच में क्या होगा निष्कर्ष। तो आप कहोगे सर ये जो A और C के बीच में इनइक्वालिटी आया है वो ग्रेटर, इक्वल और इक्वल आया है, और इन दोनों में डिसाइड करना है कि क्या आंसर होगा। तो जो ऊपर है वही आंसर है। तो बताओ इन दोनों में ऊपर कौन है? यानी A और C के बीच में अगर ये लिखा हुआ है तो सही है, इसके अलावा कुछ और लिख देगा तो गलत है। समझ में आ रहा होगा थोड़ा। फिर से सुनो, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C ग्रेटर देन D इक्वल टू E, ऐसे लिखा है बाबू। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताइए A और E के बीच में कौन सा इनइक्वालिटी सही है। तो आप A से E तक सारे इनइक्वालिटी को देखो क्या क्या है। आपको A से B गए तो ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर इक्वल, उसके बाद ग्रेटर, उसके बाद इक्वल, ऐसे है। तो क्या ये सब इनइक्वालिटी एक ही फैमिली के हैं? हाँ सर, एक ही फैमिली के हैं। और आंसर एक ही फैमिली की इनइक्वालिटी रहेंगे तभी होगा। उधर का कोई आ जाएगा तो फिर वो निष्कर्ष निकालने नहीं देगा आपको। तो पहले तो यही चेक करना है कि जिसके बीच रिलेशन निकालना है कौन कौन सी इनइक्वालिटी आ रहा है। कहोगे ना ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल आया, ग्रेटर आया, इक्वल आया। अब इन चारों में टॉप पे कौन रहता है? तो सर यही रहता है ना टॉप पे, इसलिए इनके बीच क्या आंसर होना चाहिए? ग्रेटर आंसर। आ रहा कुछ समझ में? एग्जाम्पल और देखते रहिए। अभी ये बताइए A लेस इक्वल टू B लेस देन C इक्वल टू D लेस देन E, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। और आपसे बोल रहे हैं कि A और D के बीच बताओ क्या निष्कर्ष सही होगा। तो आप कहोगे ना A से D तक देखते हैं सर कौन कौन सी इनइक्वालिटी आ रही है। सबसे पहले लेस इक्वल दिख रहा है,
फिर क्या दिख रहा है, लेस, फिर क्या दिख रहा है, इक्वल। क्या ये तीनों इनइक्वलिटियां एक ही फैमिली के हैं? हाँ सर, लेस वाली फैमिली के तीनों इनइक्वलिटी है, और लेस है ना तीनों, देखो। और लेस वाली फैमिली की अगर सब इनइक्वलिटियां हैं तो आंसर तो वही होगा उनमें से जो टॉप पे रहता है। तो इन तीनों में टॉप पे कौन रहता है? लेस। इसलिए बीच में क्या आंसर होना चाहिए? लेस देन। ये लिखा है तो ठीक है, अगर ये लिखा रहता तो गलत। ऐसे दिया रहता है, एगो सही लिख देगा, एगो गलत लिख देगा, ऐसे कुछ करेगा आपके साथ। मान लो एक और पूछता हूं मैं, क्या बी लेस देन ई सही है इस स्टेटमेंट से? आप कहोगे बी से ई तक जाना है ना, नहीं जाना है बी से ई तक। तो बी से ई तक गए तो क्या क्या मिला? सर मिला लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। ये तीन इनइक्वलिटी में दोनों तो एक ही है। बताओ, लेस और इक्वल, ये और ये मिला ना, ये और ये मिला, बीच वाला नहीं मिला आपको। तो ये और ये जो मिला, इसमें भी कौन ऊपर है? जो ऊपर है वही आंसर है, यानी बीच में आंसर लेस होना चाहिए, वही लिखा था ना, सही है ये। समझ गए होगे? ऐसी हालात आ जाएगी, हाँ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन डी लेस देन इक्वल टू ई, है ना, इक्वल टू एफ। ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया, और आपसे 3 कथन दे रहा हूं मैं, 1 2 3, और आपको बताना है कौन सही है निष्कर्ष। पहला मैंने लिखा ए लेस देन सी, दूसरा मैंने लिखा कि सी लेस देन एफ, है ना, और तीसरा लिख दिया ए ग्रेटर देन डी। बताओ कौन सही है? सोचो। बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। ए से सी तक, तो सर ए से सी तक क्या क्या है? ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। हाँ सर, एक ही फैमिली के हैं इस वाले के। और ऊपर कौन है? ग्रेटर। क्या यहाँ ग्रेटर लिखा हुआ है? बिल्कुल सही है। सी से एफ जाना है, चलो सी से एफ जाते हैं। क्या क्या इनइक्वलिटी है? सर पहले लेस, फिर लेस और इक्वल, फिर इक्वल है। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं क्या? हाँ सर, एक ही फैमिली के दिख रहे हैं। जब एक ही फैमिली के दिखते हैं तो देखा जाता है ऊपर सबसे कौन है, तो लेस देन है ना। क्या बीच में लेस देन है? हाँ, ये भी सही है। ए से डी तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है ना। चलो इनइक्वालिटी यूज करते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड लेस। क्या ये तीनों एक ही फैमिली के हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही फैमिली के नहीं है। जब एक ही फैमिली के नहीं है तो कुछ भी नहीं निकलेगा, गलत। आप दावा नहीं ठोक सकते ग्रेटर ही होगा, वो लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो जब भी अलग अलग फैमिली के इनइक्वालिटी आएंगे तो निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उसका आंसर आइदर और में जाता है, वो बताएंगे अभी हम आपको। फिलहाल ये क्या हो जाएगा? गलत। कब? जब अलग अलग फैमिली के इनइक्वालिटी एक साथ आने लगेंगे तब। समझ गए इतना? चलो भाई, ठीक है। ऐसे इनइक्वालिटी है, इसका नाम ग्रेटर देन, इसका नाम क्या है? ग्रेटर, और हिंदी में बड़ा। अगर ऐसे है तो ग्रेटर और इक्वल, बड़ा या बराबर। केवल ऐसे है तो इक्वल, यानी बराबर। ऐसे है तो इसका नाम लेस देन है, छोटा। अगर ऐसे है तो लेस और इक्वल नहीं, छोटा या बराबर। तो कंफ्यूज नहीं होगा किसको ग्रेटर कहते हैं किसको लेस कहते हैं। ये है ना ग्रेटर। तो बताओ, अगर मैं ए लिख रहा हूं, ए ऐसे लिख दिया, इसको क्या पढ़िएगा? सर इसको हम पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, पढ़ेंगे। क्या इसी को B इज लेस देन ए भी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो दोनों ने पढ़ सकते इसको हम।
इसको पढ़ेंगे ए बी से बड़ा है, क्योंकि ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। या फिर अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाना चाहें तो कहेंगे बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है। तो क्या एक ही इनइक्वालिटी को दो तरह से पढ़ा जाता है? अगर ए को सब्जेक्ट बनाए बी को ऑब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन बी, अब बी को सब्जेक्ट बनाए ए को ऑब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा बी इज लेस देन ए। दोनों का तो एक ही चीज न बनेगा। जैसे मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने कोई कि ए बी के या बी से बड़ा या बराबर है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है वाक्य ए बी से बड़ा या बराबर है। इसको इनइक्वालिटी के थ्रू कैसे दर्शाएंगे आप कहोगे ए को सब्जेक्ट बोल रहे हो, बी को बाद में बी बोल रहे हो, हम ए और बी ऐसे लिख लेंगे। आप कह रहे हो बड़ा या बराबर है, तो बड़ा या बराबर का ये होता है सिंबल, ये होता है इनइक्वालिटी, तो ये ऐसे हम लोग डाल देंगे। सही है? अच्छा ये बताओ, क्या अगर हम इसको लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे? क्या दोनों एक के बात है कि नहीं? अरे यहां भी तो ए बड़ा या बराबर दिखेगा बी से, यहां भी तो दिखेगा ए बड़ा या बराबर है बी से। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते इसको, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट में पलट के लिखा रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। लिखा रहेगा ऐसे, अब बोलेगा ए बी से बड़ा या बराबर है, तो आप ये नहीं ढूंढना कि हई वाला कहाँ लिख ले, इसी को ना पलट दिया गया तो ये बन गया है। तो दोनों के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है? रिलेशन जो आप देख रहे होगे बड़ा छोटा बराबर तीनों को ना दिख रहा है जी। क्या दिख रहा है इनइक्वालिटी में? या तो सर बड़ा दिख रहा है, या तो छोटा दिख रहा है, या बराबर दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। अब इसमें होता क्या है कि तीन रिश्ता है, कौन कौन? बड़ा, छोटा और बराबर। बोलो, इसमें से अब कोई बोल देगा कि ए बी से बड़ा है तो कंफर्म है ना, ए ग्रेटर देन बी बना लोगे। ए बी से छोटा है कंफर्म बना लोगे, ए लेस देन बी। ए बी के बराबर है वो भी बना लोगे, ए बराबर बी लिख दोगे ऐसे। लेकिन बोलता क्या है ना कि बड़ा नहीं है। स्टेटमेंट में बोलेगा कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो आपको कैसे सोचना है कि सर तीन चीजें होती हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। आपने किसको मना कर दिया? बड़ा को। अगर बोल दिया बड़ा नहीं है तो बताओ क्या बचा? छोटा या बराबर बचा। तो फिर वो लिखना पड़ेगा ए बी से छोटा या बराबर है। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो लिखा है ए बी से बड़ा नहीं है, ऐसे नहीं है लिख दिया, तो तुम पढ़ना कि बड़ा नहीं है ना, मतलब इसको मना कर दिया गया। अगर इसको मना कर दिया गया तो क्या बच गया? सर इन तीन में से हमेशा डिसाइड करना है आपको। किसी एक को मना किया, किसको? बड़ा को, तो बाकी दोनों हो जाएंगे। बाकी दोनों कौन कौन है? छोटा या बराबर। कैसे दर्शाएंगे? छोटा या बराबर ऐसे दर्शाते हैं, तो ऐसे लिखना होगा आपको। बड़ा नहीं, बड़ा नहीं का मतलब ऐसे लिखना है। या मैं बोल रहा हूं नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं। अगर बड़ा नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब कि सर हम ग्रेटर को मना कर रहे हैं। ग्रेटर वाला तो ये नहीं सिंबल था, इसको मना कर रहे हैं, काट दे रहे हैं इसको हम। तो जब ग्रेटर कटेगा तो क्या लेस और इक्वल बचेगा? आ रहा होगा समझ में? तो ये बताओ, ये अलग है क्या? सेम इसी के जैसा ना है। तो क्या हम लेस और इक्वल, छोटा या बराबर को कह सकते हैं नॉट ग्रेटर? बोलिए साहब, मना नहीं कर दिया? तो इसको अलग से पढ़ना जरूरी है क्या? इसी में काम चल जाएगा हमारा।
ये बताइए, ये ग्रेटर और इक्वल को नॉट लेस बोल सकते हैं? बड़ा या बराबर को, बड़ा या बराबर को, बड़ा या बराबर को छोटा नहीं बोल सकते हैं? नहीं जी, इसको क्या बोलेंगे? नॉट लेस देन, नॉट लेस यानी छोटा नहीं। कहीं कहीं ना ऐसे लिख के काटा रहेगा तो वो पढ़ लेना छोटा नहीं है, लेस लिख के काट दिया तो उसका मतलब क्या हो गया? छोटा नहीं। और छोटा नहीं मतलब छोटा नहीं, छोटा नहीं मतलब बड़ा या बराबर। अब बड़ा या बराबर का इक्वलिटी क्या होता है? ये होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या इस ग्रेटर को हम लेस नॉट भी कर सकते हैं? इससे छोटा या बराबर काट दिया तो क्या बच गया? बड़ा। तो बोलेगा ए बी से न तो छोटा है ना बराबर, ए बी से न तो छोटा है ना बराबर। तो जब न छोटा है न बराबर है तो क्या होगा? तो क्या हम ग्रेटर को लेस और नॉट लेस और इक्वल भी बोल सकते हैं? इसको हम नॉट लेस बोल सकते हैं, बोल दिया ना। बराबर को क्या बोल सकते हैं? ए बी से या तो बड़ा है, मतलब ना तो बड़ा है ना छोटा है। नॉट ग्रेटर नॉट लेस, मतलब बोलना होगा नीदर ग्रेटर नॉर लेस, ना तो बड़ा ना ही छोटा। यानी ये बड़कों को काट दिया, छोटकों को काट दिया तो क्या बच गया? ए बी से न तो बड़ा है और न छोटा है तो क्या है? बराबर है। आ रहा होगा समझ में? सीधा सीधी नहीं बोला कि छोटा है। मान लो सीधा सीधी बोलता ए बी से छोटा है, तुरंत बना देंगे ना छोटा है। वो घुमा के बोलेगा कि ए बी से न तो बड़ा है ना बराबर, ऐसे बोलेगा न तो बड़ा है ना बराबर, ए बी से न तो बड़ा है ना बराबर। तो जब न बड़ा है और न बराबर है तो क्या होगा? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? कुछ भी यूज किया जा सकता है, पकड़ लोगे ना? चलो ये भी छाप लो। ये क्वेश्चन दे रहा है ना, यदि इतना बड़ा जानकारी है स्टेटमेंट के रूप में तो बोला कौन सही है। यह ध्यान से देखना होगा कि पूछा कौन सही है, कभी कोई पूछेगा कौन गलत है। ये ध्यान से देख लीजिए, सही वाला पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है तो पहला किसके बीच? ए से एफ। तो ए से एफ आप देखिए अपने स्टेटमेंट में, देखिए ए से एफ जाना है तो
ए से एफ जा रहे हैं तो ए पहले ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, फिर इक्वल दिख रहा है, फिर ग्रेटर दिख रहा है, फिर ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, फिर इक्वल दिख रहा है। इतनी इनइक्वालिटियां दिख रही हैं। ये सारी इनइक्वालिटियां एक ही फैमिली के है ना, और एक ही फैमिली के तो टॉप पे कौन रहता है? ग्रेटर। बीच में ग्रेटर है, इसलिए पहला सही। ऐसे देखना है आपको। ये किसके बीच? बी और एफ। तो बी से एफ तक जाइए। अब बी से एफ तक जाएंगे तो बी की तरफ बड़ा है ना, ऐसे बराबर है, फिर ग्रेटर है, फिर ग्रेटर इक्वल है, फिर इक्वल। इन चारों एक ही परिवार के है ना जी। एक ही परिवार के होते तो टॉप पे यही रहता है, क्या वही लिखा हुआ है? इसलिए सही है। आई से एफ, चलिए कहां से? आई से एफ। आई से एफ चलते हैं बाबू, यहां है ना आई से एफ आना है, ध्यान देना। एफ से आई नहीं जाना है, पहले आई है फिर एफ है। हम आई से एफ जाएंगे। चलो अगर हम आई से एफ आएंगे तो पहले आई से एच पे आएंगे, बराबर, ऐसे बराबर लिखना। अब बताओ एच बड़ा या बराबर है? तो बड़ा या बराबर, सही लिखा हूं? यस सर। आप सही भी हो सकता है, कह रहा है सही है भाई। आपको यही अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि आप देखो आई से एफ जाना है, आई से एफ, तो हम पहले आई से एच गए, क्या मिला? आई बराबर है तो बराबर लिखे हैं। फिर एच से जब आगे बढ़े जी पे तो देखो ये ग्रेटर और इक्वल का मुंह जो खुला हुआ है आई की तरफ में खुला है, आई की तरफ में खुला है मुंह। तो इधर या आई इधर लिखा हुआ है ना शुरू में, तो इसकी तरफ में खुला रहेगा ऐसे। समझ में आ गया आप? हाँ। इसके बाद बढ़े तो ग्रेटर, ये ग्रेटर किसके लिए? आई के लिए। आई की तरफ खुला हुआ है ना मुंह, हम लोग आई इधर है तो इधर की तरफ मुंह ऐसे खोल देंगे ग्रेटर। क्या ये तीनों एक ही परिवार के हैं? और इस परिवार में सबसे मुखिया ऊपर यही रहता है, यही है बीच में, तो सही है तीसरा। समझ में आया क्या? धोखा नहीं ना खाइएगा। जी से ई, आपको के जी से ई आते हैं यहां से, हाँ, तो जी क्या है? ग्रेटर। अगर जी ग्रेटर है तो जी शुरू में है ना, इसीलिए इसकी तरफ ग्रेटर रखना है ऐसे। फिर क्या है? इक्वल। अब बताओ ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर आंसर होता है, ग्रेटर ही लिखा हुआ है। शुरू में क्या है? एफ, जाना कहाँ है? एच, हम एफ से एच आते हैं। आप कहोगे एफ यहाँ है, एच यहाँ है, ऐसे जाएंगे ना, तो पहले क्या मिलेगा? लेस। एफ की तरफ बंद है ना मुंह, अब देखो शुरू में एफ है तो बंद कर देंगे ऐसे। फिर क्या है? लेस और इक्वल। बस इन दोनों में भी यही आंसर होता है, एक ही फैमिली के है ना दोनों, यही लिखा हुआ है, ये भी सही है। ए से एच, आपको ए से एच, सर ए से एच ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, बट यहाँ लेस शुरू हो जा रहा है। क्या ये अलग अलग परिवार के आएंगे? और अलग अलग परिवार के आएंगे तो केस ब्लॉक हो जाएगा, केस ब्लॉक कर जाएगा, मतलब डेफिनिट निष्कर्ष नहीं आएगा। हम ना दावे से बड़ा कह सकते हैं ना दावे से छोटा। ये दावे से बड़ा कह रहा है, गलत ना कह रहा है, डेफिनिट बात नहीं होता। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी से बी, क्या जी से बी भी दोनों इनइक्वालिटियां मिल जाएंगी? हाँ सर, कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है तो कहीं छोटा, दोनों अलग अलग परिवार के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी गलत है। समझ में आ गया होगा आपको कौन सही कौन गलत हो रहा है? ठीक।